आजकल लोग पाप की बड़ी डेफिनेशन देते हैं। पाप को फैशन का नाम दे दिया, पाप को आजकल उन्नति का नाम दे दिया। नहीं नहीं, आजकल तो फैशन है, सारे पिंदे हैं। देखो कुड़ियां भी पिंदे, बच्चे भी पिंदे, फैशन है आजकल। आजकल पाप को पाप कहने में डरते लोग, गलती गलती कहते हैं। हा? पाप को पाप कहना सीखे। और लिखा है पाप जो मूल जड़ है। अब ये शुरू कहां से हुआ? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, आदम और उसकी पत्नी हव्वा, उसकी पसली में से निकाल के, पहला आदमी और औरत। और परमेश्वर ने उनको बोला कि तुमने अदन की वाटिका में स्वर्ग के समान था, और बोला तूने ये अच्छे बुरे के पेड़ का फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, शैतान के बहकावे में आ गए और प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, और उसके कारण मनुष्य जाति में पाप आ गया। और पाप आगे की आगे हमारे में ट्रांसफर होने लगा। अब आप कहो कि आपने पूरी जिंदगी एक झूठ भी नहीं बोला तो भी आप पापी हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो बीज है वो पाप का है। समझ आ रही है आपको? अगर सबसे पीछे जाए तो ये पूरी जनरेशन कहां से निकली? जो हमारा पहला आदमी प्रभु ने बनाया, पहला आदम और हव्वा। तो वो किस में से निकला? परमेश्वर में से। हालेलुया। तो इनडायरेक्टली हम किसकी संतान है? परमेश्वर की। लेकिन क्या है? अभी देखो, एक बेटा पाप करे तो बाप क्या करता है? उसको अपनी जजात में से बेदखल कर देता है, पर रहता तो उसका बेटा ही है ना। समझ आ रही है आपको? तो इसी तरह जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको अपने से अलग कर दिया, क्योंकि पापी और पवित्र का कोई रिश्ता नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपने से अलग कर दिया, पर है उसका बेटा। अब परमेश्वर कि ये पापी से धर्मी बन जाए और उसके बाद मेरे पास आए, उसके लिए प्रभु ने एक प्लानिंग बनाई थी, जिसको हम सुसमाचार कहते हैं। हालेलुया। अब एक पापी के लिए, अभी सोचो, एक कत्ल में 4 लोग हैं, चारों पापी, चारों के ऊपर इल्जाम है। अब इनको फांसी होनी है, ये कैसे बचेंगे? कैसे बच सकते हैं? हाँ? अब एक व्यक्ति ने कत्ल किया, उसको फांसी हो रही है, अब वो बच कैसे सकता है कोई उपाय? बहुत पैसा खिला दो, ये कर दो, लेकिन जेन्युइन अगर कोई उस व्यक्ति की जगह जाके बोल दे इसने नहीं मैंने किया, तो वो व्यक्ति क्या है? छूट जाएगा। समझ आ रहे हैं? तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो कैसे पैदा हुआ? कुंवारी से। अभी हम लोगों कहां से पैदा हुए? अपने पिता से। अब यीशु मसीह के अंदर पाप का बीज नहीं है। समझ आ रही है आपको? वो स्त्री से पैदा हुआ और परमेश्वर का वचन औरत के पेट में आया और जो पैदा हुआ वो पवित्र था। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, इसीलिए अब यीशु मसीह पवित्र है और पूरा संसार क्या है? पापी है। अब एक पवित्र व्यक्ति उसके लिए अपनी जान दे सकता है। हालेलुया। पहला आदम क्या है? पापी हुआ, और जो स्वर्ग से जो आदम यीशु मसीह आया वो धर्मी था। अब क्या हुआ? इस व्यक्ति को यीशु ने अपनी जगह रख दिया और यीशु उसकी जगह पे आ गया। पाप का दंड यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमें माफ किया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो यीशु ने हमें धर्मी बनाया है। यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे एक पापी व्यक्ति को धर्मी बनाने की बात है। मेरे गुनाह कौन क्षमा करे? बड़े बड़े लोग तपस्या करते, दान देंगे, कुछ कुछ करेंगे कि हम लोगों के पाप क्षमा हो जाए। इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता था, इसलिए परमेश्वर ने कहते स्वर्ग से अपना शब्द भेजा, और शब्द ने क्या किया? देता ली।
यीशु मसीह कौन है? वो मनुष्य देखने में है, लेकिन वो क्या था? परमेश्वर का शब्द। परमेश्वर के शब्द ने देह धार ली और वो हमारे बीच में आया, हमारे लिए जिया। लकवे दे रोगी चंगे, कोड़ी ओनू चंगा किता, 4-4 दिन दे मुर्दे जीवित किते, लंगड़िया नू पैर दिते, जन्म दे अन्या दी अखा खोलतियां। एक बार यीशु मसीह ने एक अंधा व्यक्ति मिलता है, बोलता है क्या करूं तेरे लिए? बोलता है प्रभु मैं देखने लगा। यीशु मसीह ने मिट्टी चुकी, ओदे थुक्या, डेले बनाए। ओदे अखा च ना डेले नहीं सी, बिल्कुल इदा सी अखा ओदी। यीशु मसीह मिट्टी छानी, ओदा घोल बनाया, जिदा अखा च डेले होंदे ना ओदा बना के ओदी अखा दे विच पाते दोनों दे। यीशु ने कहा जा धो ले। वो व्यक्ति गया, उसने आंखें दी और देखने लगा। हालेलुया। यीशु ने बताया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। हालेलुया। हम कहते यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। अरे वो शब्द जिसने दुनिया बनाई, मनुष्य को बनाया, वो तो पहले ही था। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ बना वो वचन के द्वारा बना, और वचन देहधारी होके दुनिया में आया। यीशु मसीह देखने में मनुष्य था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। यीशु ने कहा कोई मुझे मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? आप जानते हैं मृत्यु कैसे आई? पाप के कारण। लिखा है पाप के कारण मौत आई। तो यीशु मसीह के अंदर तो पाप था ही नहीं, तो उसे कौन मार सकता था? कोई भी नहीं। लेकिन जब उसने पूरी दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए तो वो पापी बन गया, और इसीलिए वो क्रूस पे मर गया। लेकिन क्योंकि वो धर्मी था, उसने पाप लिए थे, वो पापी नहीं था, इसीलिए यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और 40 दिन दुनिया में रहा। अपने चेलों को बोला जाओ सारी जगत में खुशखबरी दो, जो कोई व्यक्ति मुझ पे विश्वास करेगा और ये विश्वास करेगा कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, निश्चय उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। अब उद्धार की कहानी अमीरों के लिए नहीं, अब हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। जो कोई ये विश्वास करे यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और बपतिस्मा ले, प्रभु ने कहा उसका निश्चय उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:3 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। और यीशु ने कहा जब घर तैयार हो जाएंगे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अभी 2000 साल हो गए हैं, अब यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। इसलिए दुनियादारी में मत खोए रहो, तैयारी कर लो अनंत काल के जीवन की। कहते जो परमेश्वर की चीजें बनी हुई हैं वो कभी नाश नहीं होती। अभी बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो क्या है, एक मनुष्य के शरीर में से आत्मा निकल जाती है, पर आत्मा कभी मरती नहीं है। अभी परमानेंट वो आत्मा एक जगह रहेगी, या तो स्वर्ग में या नरक में, पर मरेगी नहीं, क्योंकि जो चीजें प्रभु की बनाई है उसको कोई नाश नहीं कर सकता। प्रभु मर सकता है? परमेश्वर मर सकता है? उन्होंने कोई मार सकता है? नहीं ना। तो जो हमारी आत्मा है उसको भी कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर में से निकली है, और जो चीजें परमेश्वर में से निकली है उसे कोई नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन वो रहेगी कहां? या तो अनंत काल का नरक गंधक की आग, या अनंत काल स्वर्ग में यीशु के साथ। ये डिसाइड हमें अभी करना पड़ेगा। जब प्राण निकल गए तो कोई वकील, कोई रिश्वत, कुछ नहीं काम आएगा, सीधे नरक में।
और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रास्ता यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं। जो लोग कहते ना सारे ही रास्ते स्वर्ग नू जाते, अभी सारे रास्ते दिल्ली को जाते क्या? हाँ, सारे रास्ते लुधियाने नू जाते, ते सारे रास्ते कितना स्वर्ग नू जाते। लेकिन क्या है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग करना है ना, जिंदगी में चलना अपने हिसाब से चलना है। चलो छो कोई गल नहीं, सारे एक कोई हैं, सारे एक कोई जगह जान, भूल जाओ। मत झूठी तसल्लियां दो अपने आप को, अंदर से तुम्हारी आत्मा भी जानती कि कितने जा रही। इसलिए पश्चाताप करो, प्रभु ते विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का द्वार वही है। यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं, ये नहीं लिखा मैं भी हूं, और भी ने तो मैं भी हूं। यीशु ने कहा मैं ही हूं। क्या ये बात कभी किसी ने बोली आज तक? पूरे संसार में बड़े बड़े लोग आए, क्या किसी ने बोला स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं भी हूं नहीं लिखा कहीं पे, मैं ही हूं। हालेलुया।